कि इंडिया ने जो है इतना स्मार्टली प्ले किया कोल्ड वार के दौरान कि उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को भी ऐड किया और अपनी एक बाकायदा स्पेस क्रिएट की इंटरनेशनल एरिना में एज ए नॉन अलाइन कंट्री। भारत जो है वो यूरोपीय और अमेरिकी इमदाद पे नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी पुतिन के पास गया था जबकि जंग हो रही थी और उसके साथ खड़ा होकर हाथ मिलाया था? क्या हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी ने ये कोई बयान दिया है कि हमें अमेरिका से कि हमें रूस से ये मिलेगा, हमें रूस से ये मिलेगा? तो ये बात ये है कि ये खुद करते हैं, उसके बाद इस किस्म के सवाल के जवाब देते हैं। चूंकि गैर जानबदार आप किस बुनियाद पे होना चाहते हैं भाई? आपको हर 2 महीने बाद जो है वो कर्जा चाहिए, आपको हर महीने बाद जो IMF की जो है वो मदद चाहिए, आपको जनाब हर फोरम पे किसी न किसी तरीके से आपकी डिपेंडेंसी है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो बैरिस्टर हामिद बसानी साहब है ना, बिल्कुल सटीक एक लाइन उन्होंने कही है कि पहले तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर महीने 2 महीने में इंडिया किसी और कंट्री से भीख मांगने नहीं जाता। हर महीने 2 महीने IMF के पास 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए नहीं जाता। इंडिया मदद करता है, इंडिया किसी भी कंट्री की मदद करता है वो बिलियंस में होती है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो। और जितना उसका ट्रेड है, जितना उसका एक्सपोर्ट है, उससे उसका पता चलता है कि इंडिया ने ये सब कुछ खुद अर्न किया है किसी की मेहरबानी से। जैसे पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर मिले हैं ना, वैसा इंडिया को नहीं मिला है कुछ भी। इंडिया जो भी है, और इसीलिए इंडिया ना ही रशिया की सुनता है ना ही अमेरिका की सुनता है, करता खुद की है। जो इंडिया के भरोसे इंडिया के लोगों के लिए अच्छा है ना, वही होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई एक तरफ आप हो जो हर 2 महीने में भीख मांगने के लिए निकल पड़ते हो, और एक तरफ इंडिया है जो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है इंडिया में। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हम तो नहीं इस तरह के किसी फोरम का आइंदा 21st सेंचुरी में हिस्सा, तो हम आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर ग्लोबली हम मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा नहीं बनते, ऊपर से हम मगरब को, अमेरिका को, यूरोप को तड़ियां भी लगाते हैं और कहते हैं जनाब, और अपने अंडे एक ऐसी टोकरी में डाल रहे हैं जो ऑलरेडी डगमगा रही है। अब ये क्या कर रहे हैं कि वहां से निकल के चीन की गोद में बैठना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अनकंडीशनली अमेरिका की गोद में बैठ गए थे। लेकिन चीन का जो सिस्टम है वो इस चीज को सस्टेन नहीं कर सकता। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो अपनी फॉरेन उस पर लगाता था, वो मिलिट्री एड हो या एग्रीकल्चर हो या जो भी उनका था, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर वो देते थे। पाकिस्तान की टोटल अमाउंट आप गिन के देख लें जो 30-40 सालों में इन्होंने अमेरिका से ली है। जाहिर है चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है और वो अवाम के पैसे इस तरह दुनिया में तकसीम करने का कोई मूड नहीं रखते। कि इंडिया ने जो है इतना स्मार्टली प्ले किया कोल्ड वार के दौरान कि उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को भी ऐड किया और अपनी एक बाकायदा स्पेस क्रिएट की इंटरनेशनल एरिना में एज ए नॉन अलाइन कंट्री। सोवियत यूनियन के साथ सबसे करीब तरीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाए, उनसे असला लिया, उनसे टेक्नोलॉजी ली, उनसे जो है वो मिलिट्री नो हाउ और इस तरह के सारे जो चीज़ें करके अपने पाँव पे खड़े हुए अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया। और उसी तरह पाकिस्तान की तरह अमेरिका से मिलिट्री इमदाद भी ली और पैसे भी लिए कि मुमालिक जो है वो अपने जो मफादात हैं उनको खतरे में नहीं डालते। भारत यूरोप और अमेरिका के लिए अहम है। भारत जो है वो यूरोपीय और अमेरिकी इमदाद पे नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं इमदाद पे भी। तिजारत जो थोड़ी बहुत है हमारी, आधी से ज्यादा वो यूरोप और अमेरिका के साथ है, रूस के साथ तो वो है नहीं। तो आप अपने मफादात को देखें। अब ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान को यूरोपियन यूनियन ने क्यों नहीं कुछ कहा। तो इनसे कोई पूछे क्या हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी पुतिन के पास गया था जबकि जंग हो रही थी और उसके साथ खड़ा होकर हाथ मिलाया था? क्या हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी ने ये कोई बयान दिया है कि अमेरिका से कि हमें रूस से ये मिलेगा, हमें रूस से ये मिलेगा? तो ये बात ये है कि ये खुद करते हैं, उसके बाद इस किस्म के सवाल के जवाब देते हैं। जबकि पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिकली उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह पे जो है वो नॉर्थ में जो इम्पोर्टेंट नुकता है उस पे था, लेकिन इन्होंने जो है अपनी सारे बंदूकें जो है वो अमेरिका के कदमों में फेंक दी कि नहीं जी हम आपके साथ हैं। कौन सा? चूंकि गैर जानबदार आप किस बुनियाद पे होना चाहते हैं भाई? आपको हर 2 महीने बाद जो है वो कर्जा चाहिए, आपको हर महीने बाद जो IMF की
जो है वो मदद चाहिए आपको जनाब। हर फोरम पे किसी न किसी तरीके से आपकी डिपेंडेंसी है। जब तक आप फाइनेंशियली इकोनॉमी के हवाले से इंडिपेंडेंट नहीं होते, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो अपने डेवलप नहीं होते, आप किस तरीके से जो है वो कौन से ममालिक किस पर किस वक्त दबाव डालते हैं, किस वक्त खामोशी अख्तियार करते हैं, उसकी जो वजूहात हैं वो भी उनको मालूम होंगी। ये जो यूरोप से और अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि जी आपने इंडिया को खत क्यों नहीं लिखा, तो और कश्मीर का भी जिक्र किया, तो ये ज़रा अपने जो मुसलमान भाई ममालिक हैं ना, सऊदी अरब है, यूएई है, इनसे ज़रा पूछें कि उन्होंने कितने ख़त लिखे हैं मोदी को कि कश्मीर में आप जो है वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है। जब 5 अगस्त 2019 को जब उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म किया था, तो कितने मुसलमान और अरब ममालिक ने मजम्मत की थी भारत की, तो वो नहीं करते। ये ऐसा ही होता है। इस तरह की पॉलिसी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? आज तक 10 मुल्कों के आपने दौरे नहीं किए, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप शरीक नहीं हुए, इवन दो कि ये जो कोल्ड शोल्डर किस्म का ये जो सिलसिला आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ है उसको नहीं तोड़ सके। आपको कोई खत लिखता है तो उसका जवाब देने के बजाय आप उसको गालियां देते हैं और आप कहते हैं आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो करके। तो मैं ये समझता हूँ ये कंस्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं और ये वही है, और वो यही समझते हैं कि अमेरिका एक साम्राज्य है और अमेरिका बड़ा ये है और अमेरिका बड़ा वो है, और हर बात जो है वो पत्ता नहीं हिलता पाकिस्तान में अमेरिका के बगैर, और अमेरिका साजिश कर रहा है, पहले भी की थी अब फिर साजिश कर रहा है। दरअसल हकीकत ऐसे नहीं होती। ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये उस वक्त इस किस्म की बातें करते हैं जब उनका वक्त आ जाता है जाने